नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनविसा क्लासेस में। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे बीएड चतुर्थ सेमेस्टर में जो आप प्रश्न पत्र है, और इस प्रश्न पत्र को हम कहेंगे इच्छित प्रश्न पत्र है। यानी यह आपके इच्छा के ऊपर है कि आप ऑप्शनल पेपर्स में से आप कौन सा पेपर चूज करते हैं। तो मैं ऑप्शनल में से आपको पहले बताया था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा निर्देशन एवं परामर्श विद्यालय में, यानी विद्यालय में निर्देशन और परामर्श में यही आपको पढ़ाऊंगा। तो साथियों, आप अपने ऑप्शनल में इसको चूज करिएगा। और चूंकि इसके आपको किताबें भी उपलब्ध हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राष्ट्रसंत तुकोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग किताबें उपलब्ध हैं, तो आप इसको चूज करिएगा। मैंने कहा कि ऐसी किताबें चूज करिए जिसको कि पढ़ने में आपको आसानी हो और मैटर आपको उपलब्ध हो सके। अब आपने स्कूल मैनेजमेंट ले लिया और उसकी न गाइड मिल रही है, न किताब मिल रही है, न क्लास मिल रही है, फिर कोई मतलब नहीं है। और क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बात और कहूँगा, जिन्होंने बीए के आखिरी वर्ष में, यानी कि बीए में जिन्होंने मनोविज्ञान लिया हुआ है तृतीय वर्ष तक, तो बीए मनोविज्ञान के आखिरी वर्ष में एक पेपर होता है निर्देशन व परामर्श। तो निर्देशन व परामर्श जिन्होंने पढ़ा होगा उनको यहाँ पर पढ़ने में बिल्कुल ही आसानी होगी। सच कहें तो अगर बिना पढ़े हुए का पेपर देंगे तो भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं हूँ और मैं आपको पढ़ाऊँगा, निश्चिंत रहिए। तो चलिए हम शुरू करेंगे। सिलेबस हमने लिखवा दिया है क्या क्या पढ़ाना है, और ये आपके सिलेबस के बाद यह निर्देशन की पहली क्लास है। ठीक, तो चैनल पर जितने लोग नए हों सब्सक्राइब कर लें, और बीएड फोर्थ सेमेस्टर में आपके जो भी प्रशिक्षार्थी भाई बहन हो उनको भी जोड़ लीजिए। क्योंकि हमारा आपका साथ बहुत पुराना है, इसलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी छूट करके जाए, इसीलिए मैंने बीएड फोर्थ सेमेस्टर क्लासेस समय की मांग को देखते हुए आज से पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो चलिए देखेंगे हम। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे मैटर है, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसकी साइड ले सकते हैं अभी, या फिर बाद में भी इसी साइड ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। यहाँ है निर्देशन किसी व्यक्ति को, हम निर्देशन के बारे में जानेंगे कि निर्देशन गाइडेंस कहते किसे हैं। ठीक, क्योंकि पेपर का नाम ही है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो निर्देशन कहते किसे, इसकी चर्चा करेंगे आज हम। तो देखिए निर्देशन किसे कहते हैं, पहले निर्देशन हम अर्थ समझेंगे, फिर निर्देशन की कुछ परिभाषाएं हैं इसको हम देखेंगे। इसके बाद अगली क्लास में हम इसके अगले जो भी बिंदु हैं उन पर अध्ययन करेंगे, जैसे लक्ष्य, उद्देश्य, विशेषताएँ ऐसे हैं। तो देखेंगे हम निर्देशन। निर्देशन किसी व्यक्ति को उसके कल्याणार्थ सलाह, सूचना, सहायता प्रदान करने वाली वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी अंतर्निहित शक्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं एवं कौशलों की पहचान कर निर्णय लेने, समस्या हल करने, निष्कर्ष निकालने एवं अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के योग्य बनता है। ये बनता है या बनाता है। इसको पहले हम समझेंगे अच्छे से कि है क्या चीज़। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन समय में। प्राचीन समय में मानव ने जो खोज की थी, मानव ने जब खोज की तो मानव ने कोई खोज एकाएक नहीं कर ली। ठीक है, मानव ने कोई भी खोज एकाएक नहीं की, वह धीरे धीरे चीज़ों को सीखा, और उसके जो भी अगर हम सच कहें तो उसके जो भी पूर्वज थे या जो बड़े बूढ़े व्यक्ति थे, अनुभवी व्यक्ति थे, उसने उनके अनुभवों का भी उसमें समावेश किया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जो व्यक्ति है उसने अपने पूर्वजों का, अपने बड़े बुजुर्गों का भी अनुभवों का समावेश किया और धीरे धीरे अपनी चीज़ों में सुधार किया, जिससे कि वह आज चांद पहुंचने की शक्ति रखता है। तो क्यों रखता है? क्योंकि व्यक्तियों ने अपने से बड़े व्यक्तियों का बातों पे अनुसरण किया एवं अनुगमन किया, यानी कि बातों को माना। तो जो बात मान रहे थे, मान करके धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे गाड़ी बनी, जो हम गत अनुभवों का लाभ उठाने लगे। क्योंकि कहा गया है कि गत अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। तो अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता बुद्धि है। तो देखिए सिर्फ मानव के पास ही बुद्धि है और बाकी अन्य किसी के पास बुद्धि नहीं है। इसलिए मानव के पास जब बुद्धि है तो मानव ने अपना विकास किया, और बाकी आज भी जितने जंतु जानवर हैं सब वही के वही हैं जहाँ पहले थे। तो मानव के पास बुद्धि है, इस बुद्धि के दम पे ही मानव ने आज चांद पे कदम रख लिया है, वहाँ पे अब पौधा उगाने लगा है। मानव पेपर में आप पढ़े होंगे। तो यही चीज़ें हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जो अनुभव थे पूर्वजों के, उनसे उन्होंने लाभ उठाया,
उनके अनुसार उन्होंने कार्य किया और इसी के द्वारा आपका निर्देशन का प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि निर्देशन जो था पहले व्यवस्थित न होकर के अव्यवस्थित रूप में था, लेकिन निर्देशन वहाँ पे था। निर्देशन मतलब अपने पूर्वजों की बातों को मान करके जब कोई नया कार्य करते थे तो वह निर्देशन के अंतर्गत ही आता था। ठीक, तो वही हम बात कर रहे हैं निर्देशन की। आज भी है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हालांकि इसकी बात हम बाद में करेंगे, अपने साथ इसको समझा देते हैं, आगे देखेंगे हम। तो सबसे पहले इसको समझेंगे हम कि निर्देशन किसी व्यक्ति को उसके कल्याणार्थ, ध्यान देंगे, निर्देशन जो है वह कल्याणार्थ है, यानी कल्याण करने के लिए है। ध्यान देंगे बातों को कि निर्देशन किसी व्यक्ति के कल्याण के लिए या उसको सलाह देने के लिए या किसी व्यक्ति को सूचना देने के लिए या किसी व्यक्ति को सहायता प्रदान करने के लिए, इसमें से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, निर्देशन किसी व्यक्ति का कल्याण करने के लिए दिया जा सकता है, उसको सूचना देने के लिए दिया जा सकता है, उसको सलाह देने के लिए दिया जा सकता है, उसको सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिया जा सकता है। ठीक, तो निर्देशन किसी व्यक्ति को उसके कल्याणार्थ सलाह, सूचना, सहायता प्रदान करने वाली वह प्रक्रिया है, ठीक, जिसके माध्यम से यानी निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति अपनी अंतर्निहित शक्तियों, यानी व्यक्ति के अंदर जो भी शक्तियां हैं, ठीक, योग्यताओं, जो उसके अंदर योग्यता है, जो उसके अंदर क्षमता है और जो उसके अंदर कौशल है, इनकी पहचान करके, यानी अपने अंदर की क्षमता कौशल का पहचान करके वह निर्णय ले करके समस्या का समाधान करने, ठीक है, वह अपने अंदर के कौशलों की पहचान करके समस्या का समाधान करने, निष्कर्ष किसी चीज़ का निकालने के लिए एवं अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने की योग्य बनाता है। यानी कि उसके जो भी उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के वो योग्य बन जाता है। ठीक, या यहाँ पे बनाता ना करके हम यहाँ पे बनता कर लेंगे। ठीक है, योग्य बनता है। ठीक, तो वह इस योग्य बन जाता है निर्देशन के द्वारा कि वह किसी व्यक्ति से सलाह प्राप्त करके, ठीक है, परामर्श ले करके वह अपने अंदर की योग्यताओं को समझता है और समझने के बाद अपने अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं उनको वह संवारता है और किसी भी स्थिति में वह निष्कर्ष निकालने, एक निश्चित निर्णय लेने की योग्यता वह रखता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वयं का निर्देशन करना है। ध्यान देंगे, निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है कि स्वयं का निर्देशन करना, यानी कि जैसे कि मैं हूँ, मैंने ये इंटर में PCM लिया था और मेरे 82% थे, तो मेरे फूफा जी ने कहा कि अब तुम BSc कर लो, लेकिन मुझे लगा कि मैं BSc कर भी लूँगा, मैंने BSc MSc कर लिया, लेकिन मेरा साइंस में मन नहीं लग रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैंने ले लिया आर्ट, ठीक, और मैंने BA कर लिया क्योंकि मुझे शिक्षक बनना था। तो मुझे लगा कि मैं शिक्षक बन सकता हूँ। तो यह क्या है, यह व्यक्ति स्वयं का निर्देशन कर रहा है, वो अपने को सही रास्ते पे लेके जा रहा है, किसी को निर्देशन हम कहते हैं। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ भी कह रहा है कि निर्देशन में कह रहा है कि तथा जिसका मुख्य उद्देश्य स्वयं का निर्देशन करना है, या निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति स्वयं का निर्देशन कर सके। ठीक, निर्देशन में केंद्र बिंदु व्यक्ति की समस्या न होकर व्यक्ति स्वयं होता है। ध्यान देंगे, अगर व्यक्ति की समस्या है कि मुझे अध्यापक कैसे बनना है, तो यह व्यक्ति की मुख्य समस्या नहीं है। ठीक है, व्यक्ति की यह मुख्य समस्या नहीं है, बल्कि उसकी मुख्य समस्या यह है कि उसे अध्यापक बनना है। और उसे अध्यापक कैसे बनना, यह समस्या नहीं, उसकी समस्या यह है कि उसे अध्यापक बनना है। ठीक, अब कैसे बनना है, ठीक, किस तरह बनना है, इसके लिए वह निर्देशन प्राप्त करता है। तो जब वो निर्देशन प्राप्त कर जाता है तो निर्देशन उसकी समस्या को मुख्य नहीं बिंदु बनाता है कि उसकी क्या समस्या, उसको क्या बनना है, अध्यापक बनना है, कैसे बनना है, क्या बनना है। उसकी समस्या को मुख्य केंद्र न मान करके व्यक्ति को केंद्र माना जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार का है, उसके अंदर क्या गुण है, वह अध्यापक बनने का गुण रखता है भी या नहीं रखता है। ठीक, यही मामला है यहाँ पे, वही बात कर रहा है कि निर्देशन में केंद्र बिंदु व्यक्ति की समस्या न होकर के व्यक्ति स्वयं होता है। ठीक, आगे देखिए हम, अपनी प्रारंभिक अवस्था में निर्देशन सबसे पहले निर्देशन मात्र व्यवसाय से संबंधित था, यानी कि सबसे पहले जो निर्देशन था
वह व्यवसाय के लिए ही निर्देशन दिया जाता था कि आपको ये व्यवसाय करना चाहिए, ये धंधा अच्छा चलेगा, ये धंधा अच्छा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे निर्देशन पहले दिए जाते थे, लेकिन बाद में इसका क्षेत्र फैला। देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है बाद में निर्देशन केवल व्यावसायिक क्षेत्रों तक सीमित न रहकर जीवन के सभी क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता महसूस की जाने लगी। कह रहा है कि बाद में इसका क्षेत्र फैला और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, ठीक है, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ठीक, साहित्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता पड़ने लगी, किसकी, निर्देशन की, गाइडेंस की। ठीक, ये चीज़ कह रहा है। और क्या कह रहा है, जीवन के सभी क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता महसूस की जाने लगी, जिससे इसे समुचित स्थान मिला। और जब आवश्यकता महसूस की जाने लगी तो इसे एक समुचित स्थान मिला जिसका ये हकदार था। निर्देशन, ये तो पहले निर्देशन जो था वह मौखिक रूप से चलता था और कोई व्यवस्थित ढंग से नहीं चलता था, अव्यवस्थित ढंग से ही चलता था। ठीक, आगे देखेंगे हम। अब ये तो बात होगी निर्देशन के अर्थ की। आप समझ गए होंगे कि निर्देशन वह प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के अंदर की योग्यता को संवारती है और इसमें वह जिससे वह किसी भी स्थिति में निर्णय ले सकता है और किसी भी वस्तुस्थिति में निष्कर्ष निकाल सकता है। ठीक, और इसमें व्यक्ति की समस्या मुख्य केंद्र न होकर के व्यक्ति मुख्य केंद्र होता है। और पहले यह रोजगार के लिए पता किया जाता था, अब इसका क्षेत्र जीवन के सभी क्षेत्रों में है। ठीक, आगे देखेंगे हम, जीवन के सभी पक्षों में कर सकते हैं। ठीक, क्षेत्र ठीक नहीं लगता है। अब हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे, जैसे कि ये परिभाषा है जे.एम. ब्रेवर के अनुसार। अब जे.एम. ब्रेवर के अनुसार परिभाषा क्या है कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति अपनी समस्याओं को हल करने में सक्षम बनता है। यानी निर्देशन वह प्रक्रिया है जिससे कोई व्यक्ति अपनी जो समस्या है, ठीक, उसको वह क्या करता है, हल करने में सक्षम होता है और अपनी योग्यताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप पथ निर्धारण करता है। उसकी जो योग्यता है, उसकी जो आकांक्षाएं, जो उसकी मन की भावनाएं हैं, उनके अनुसार वह पथ का निर्माण करता है। यह जे.एम. ब्रेवर के अनुसार परिभाषा है। ठीक है, आगे देखेंगे हम रूथ स्ट्रांग के शब्दों में। रूथ स्ट्रांग महोदय ने क्या कहा है, इनकी परिभाषा देखेंगे। देखिए, जितनी ये 1, 2, 3 परिभाषा लिखी है, ये तीनों परिभाषा बिल्कुल ही आसान शब्दों में लिखी हुई है और आपको याद भी हो जाएगी। ठीक, ऐसी ये परिभाषाएं तीनों लिखी हुई हैं। तो हम देखेंगे रूथ स्ट्रांग के शब्दों में रूथ स्ट्रांग महोदय ने क्या कहा। रूथ स्ट्रांग महोदय ने कहा कि निर्देशन का उद्देश्य प्रत्येक बालक में विद्यमान संभावनाओं के रूप में अधिकतम विकास को बढ़ावा देना है। यह निर्देशन का उद्देश्य है कि प्रत्येक बालक के अंदर जो भी संभावनाएं हैं विकास करने की, उनको हम बढ़ावा दें। जैसे कि मेरे अंदर शिक्षक बनने की योग्यता है, तो शुरुआत से ही हमारे अध्यापकों ने हमें बोलने में क्या किया, सक्षम बनाया। हमें बुलाते थे हमारे अध्यापक कि आज प्रेरक प्रसंग नीतीश मिश्रा सुनाएंगे, तो मैं सभी बच्चे 150-200 बच्चे बैठे रहते थे, सबके सामने मैं प्रेरक प्रसंग सुनाता था। कभी कभी तो झूठी मूठी कहानियाँ बना करके, प्रेरणादायी कहानियाँ बना करके फिर प्रेरक प्रसंग सुनाया करता था। तो मुझे बोलना आ गया। अब बोलने के कारण ही मैं आज एक शिक्षक बन करके आप सभी के समझ प्रस्तुत हूँ। ठीक, और बोलने के कारण ही मैंने छात्र का चुनाव भी लड़ा और सफल भी रहा, क्योंकि बोलना एक कला है और ये अगर आपको याद आई तो आप हर जगह सफल होंगे। ठीक, यही चीज़ यहाँ भी है कि निर्देशन का उद्देश्य क्या होता है, प्रत्येक बालक के अंदर जो विद्यमान क्षमताएं हैं, क्षमता रूपी संभावना है। संभावना क्या है, वो संभावना मतलब है कि उसके अंदर जो क्षमताएं छिपी हुई हैं, ठीक, अगर दबी हुई क्षमताएं हैं या संभावनाएं हैं तो उनको क्या करना, उनका अधिकतम विकास करना ही क्या है, निर्देशन है। यह रूथ स्ट्रांग महोदय ने कहा है। आगे देखेंगे कोठारी आयोग के अनुसार। कोठारी आयोग बहुत ही चर्चित है। कोठारी आयोग ने कहा कि निर्देशन छात्रों का परिस्थितियों के साथ, ठीक, एवं घरों में सर्वोत्तम संभव समायोजन के साथ ही उनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास में सहायता देता है। कह रहा है कोठारी आयोग ने कहा कि निर्देशन छात्रों का परिस्थितियों के साथ, यानी छात्रों का उनकी परिस्थितियों के साथ, स्थितियों के साथ, और घरों में सबसे ज़्यादा संभव समायोजन के साथ ही, और घर में क्या हो, बच्चे समायोजन कर सकें, ऐसे व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास करना ही
निर्देशन कहलाता है। इन्होंने कहा कि जो निर्देशन होता है वह सहायता देता है किसमें, बालक अपनी स्थितियों में समायोजन कर सके और अपने घर में वह समायोजित व्यवहार कर सके, ऐसा कार्य निर्देशन के द्वारा किया जाता है। जैसे कि हम बालक जैसे कहीं होता है ना, कहते हैं कि वहाँ पे जा रहे हो तो ऐसे मत करना, उनके घर जाना तो पर जाकर पैर छू लेना, ठीक क्यों, क्योंकि वहाँ पे वह स्थिति में समायोजन कर सके, वहाँ पे वह तारीफ का हकदार हो सके। तो आप इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो किनारे हट जाता हूँ मैं, आराम से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया होगा। तो देखिए वही बात है, जैसे कि कोई बालक कहीं जाता है तो उसको पहले क्या किया जाता है, निर्देशित किया जाता है कि वहाँ मत जाना, वहाँ जाओगे घर के बगल में कुआं है, वहाँ कुएं में मत जाना, गिर जाओगे। वहाँ जा रहे हो तो बगल में ट्रेन की पटरी है, वहाँ पे मत जाना, उनके घर चले जाना, उनसे मिल लेना। उसको तरह तरह के निर्देश दिए जाते हैं। विद्यालय जाता है बालक तब उसको निर्देश दिए जाते हैं। जैसे एक बालक था, मेरे मौसी के लड़का की क्या थी, शादी थी, मेरे मौसी की लड़की की शादी थी, तो मैं वहीं पे गया हुआ था, तो एक बच्चा मुझे मिल गया। तो अगले दिन विदाई थी दुल्हन की, तो हम लोग गए दुल्हन को लेने के लिए। तो एक छोटा बच्चा था, तो हमने कहा कि तुम भी चलोगे, तो कहा हाँ, साथ में गया मेरे। तो जब वहाँ पे गया तो हम कहे कि तो बताओ आज क्या क्या खाओगे यहाँ पे। तो कह रहा है कि मम्मी कही हैं कि पहले जइहा तो पैर छू लिहा, फिर मिठाई मिली खाए के, तो एक मिठाई खइहा आ कुल मत खा जइहा, फिर भाभी के साथे उनके चल अइहा। तो उसको पहले से क्या हुआ, उसको पहले से निर्देशित कर दिया गया है कि ऐसे ऐसे तुम्हें करना है। तो वही निर्देशन है, उसको जो सलाह दी गई है, उसको जो मशवरा दिया गया है, उसको जो निर्देश दिए गए हैं, वही निर्देशन कहलाता है। ठीक है, आसान भाषा में आपको समझा सकता हूँ कि जो निर्देश दिया जाता है व्यक्ति को, वही निर्देशन है। ठीक, तो इस तरह से आपने निर्देशन का आज अर्थ समझा और निर्देशन की आज ये परिभाषा समझ ली। ठीक है, और इतनी गर्मी में क्लास ले रहा हूँ तो थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा, और जो चीज़ें न समझ आए वहाँ पे कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। उसमें मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया है एकदम बढ़िया से कि निर्देशन कुछ है नहीं, निर्देशन का मैंने मतलब आपको अच्छे से बता दिया। अगली क्लास में हम इसके उद्देश्य, विशेषता, ये सब चीज़ जानेंगे। ठीक है, और अधिक से अधिक छात्रों को जोड़िए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं निदेश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।